आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। लो जी, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार छोटा सा रिकॉल करते हैं। आइए जी, हम लोग कर रहे थे कौन सी चीज की प्रैक्टिस। मैं एक बार स्क्रीन सही कर दूं। हम लोग कर रहे थे जी किस चीज की प्रैक्टिस, गुडविल की। गुडविल की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, और हमने कर लिया था एडमिशन वाले चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 तक हमने प्रैक्टिस कर ली थी। आइए अब हम चलते हैं फटाफट से कहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। फटाफट से लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, और ये भी लिख लेना प्रैक्टिस ऑफ स्टेप 5 फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर। कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस कौन से वाले कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले फॉर्म में। लिखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। लिखो जी, पढ़ो जी, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि दलाल बनर्जी और मलिक 3 पार्टनर थे। कितने, 3। दलाल बनर्जी मलिक DBM, और 2 और 2 और 1 का रेशियो 2:2:1। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है। बैलेंस शीट में देखो जी क्या क्या दे रखा है। बैलेंस शीट में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं खाली गुडविल की बात करता हूँ, है ना, बाकी तो चीज हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं गुडविल दे रखा है क्या, जरा चेक करो एक बार। कैपिटल ये दे रखा है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। और नया रेशो दे रखा है, हाँ नया रेशो भी दे रखा है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है क्या, आइए जरा स्टेप नंबर 5 पे देखें तो जरा गुडविल कितने की है। लो जी, स्टेप नंबर 5 लिखो पहले यहाँ पे, स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल में क्या, गुडविल की वैल्यू भी और अकाउंटिंग भी। देखो एक तो बेटे वैल्यू, वैल्यूएशन या फिर कैलकुलेशन, भाई ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है, हमें निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, चेक करो। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए इसकी गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गिवन 15,000 गिवन। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको गुडविल का पता चले तुरंत आप क्या कर दोगे, उसको ओल्ड में और न्यू में पार्ट करके देखोगे। दलाल बनर्जी मलिक, और यहाँ पे नया जो पार्टनर है वो कौन है, मिस्त्री, मिस्टर मिस्त्री। दलाल बनर्जी मलिक और मिस्त्री। लो भाई, इनकी टोटल कितने की है भाई, कैपिटल सॉरी गुडविल। गुडविल है बेटे 15,000 रुपए की। इसको पहले हम बांटेंगे ओल्ड में, और फिर बांटेंगे हम इसमें किसमें, न्यू में। लो जी, ये जी 15,000 की गुडविल। और पहले क्या रेशो था बेटे, पहले रेशो था ओल्ड वाला, ओल्ड वाला रेशो था 2:2:1 का, 2:2:1। 2:2:4 और 1 5, 5 दिया 15। तो भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3,000। ये था जी। अब अगली बात, ये तो है जी ओल्ड रेशो। अब नए वाला रेशो क्या हो गया इनका, यहाँ पे देखो जरा। नया रेशो 5:5:3:2। लो बेटे 5
फिर से 5, फिर 3 और फिर 2। इस तरह से ये है जी 15,000। 15,000 को हमने बांटा, 5 और 5 10 और 5 15। बेटे ये इनके 5,000, 5,000, 3,000 और 2,000। अब ये ऐसे हुआ करेगा, यानी देखा जाए तो 1,000 का ये क्या करेगा, ये करेगा बेटे सेक्रीफाइस। क्या करेगा, सेक्रीफाइस। ये भी 1,000 का सेक्रीफाइस किया करेगा। अब कम मिला करेगा ना, इसको कोई असर नहीं होगा जी। ये 2,000 का क्या करेगा बेटे, फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको तो गेन होगा। अब हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जी, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले तो लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डाल लो। नंबर सेकंड बात गुडविल के बारे में, वो है अकाउंटिंग। और बेटे अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था क्या, स्टेप नंबर 1, क्या कोई पुराना अकाउंट खुला हुआ है, ओल्ड? ओल्ड बैलेंस शीट में कोई अकाउंट है क्या पहले से? अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखो, क्या बैलेंस शीट में गुडविल नाम की कोई चीज दे रखी है? नहीं दे रखी है। इसका मतलब हम उसको राइट ऑफ करने वाले स्टेप को स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाएगा कि जहां पर हम ये कहें कि भैया इसको जो है राइट ऑफ करेंगे हम लोग। तो जी, तो लिखो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। नहीं जी, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल है। स्टेप नंबर 2, बताओ भाई, ये कैश ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कैश नहीं ला रहा है। पढ़ो ध्यान से, क्या कहीं पे भी इसने क्वेश्चन में बोला ये कैश लेके आएगा? कहीं भी नहीं बोला। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नहीं बोला कि प्रीमियम फॉर गुडविल ये कैश में लेके आ रहा है। इसका मतलब नहीं लेके आ रहा है। एक नोट डाल लो, एक नोट लिख लो, नोट। जहां पे तुमने गुडविल लिखी है ना, वहीं पे लिखो, बल्कि यहाँ पे ना लिख के ना इसको वहां लिखो जहां पे तुमने गुडविल का कॉन्सेप्ट लिखा था, जो केसेस लिखे थे, जहां हमने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था, वहां पे नोट लिखो। ये ना केस 1 2 3 4 5 है ना। ये जो स्टेप नंबर 2 है कि भाई कैश ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो यहाँ पे लिख लो इसी चार्ट के साथ में, यहाँ पे लिखो नोट, ताकि तुम्हें याद रहे। देखो, इफ नथिंग गिवन देन ऑलवेज presume new partner doesn't bring प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कैश लाएगा तो बताएगा ना वो, जब कैश नहीं लाएगा तो फिर वो क्यों बताएगा, कैसे बता देगा वो? ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है। जब कैश में नहीं लाएगा तो ट्रीटमेंट आपको पता ही है कैसे होना है। तो मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। आइए जी, तो वापस से चलो अपने क्वेश्चन पे। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। अब बताओ बेटे, यहाँ पे बोला है क्या? नहीं बोला है। देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? मिस्त्री, मिस्टर मिस्त्री।
is not bringing cash, no, is not bringing cash, कि नया जो पार्टनर है वो कैश नहीं ला रहा है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, देखिए यहां पर, अच्छा स्टेप नंबर 3 से पहले हम इसे अकाउंटिंग तो करेंगे, पहले ये बात तो पूरी हो। जब वो कैश नहीं ला रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा हम ऐसे केस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो जी देखो जरा, गुडविल का जो हिसाब किताब है, हाँ जी, गुडविल का जो हिसाब किताब है, करो जरा, ये रही तुम्हारे सामने टेबल। तो कैसे करोगे, बाय गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री करो। तो हु इज गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर इज मिस्त्री। तो बेटे मैं कह सकता हूं मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दलाल कैपिटल अकाउंट टू मिस्टर बनर्जी कैपिटल अकाउंट 2000 रुपए, 1000 रुपए और 1000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में कुछ नहीं बेटे, कैपिटल लेके आएगा। तो अगला इलस्ट्रेशन करते हैं हम, ये अभी हम सिर्फ स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। ये कौन सा था जी, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए, पढ़िए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पढ़िए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो खाली रेशियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा है। किस चीज की, रेशियो के क्वेश्चंस की। तो हमें इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो स्टेप नंबर 5 है। क्या है हमारा, स्टेप नंबर 5 है। पढ़ो, हम उसी नमस्ते, उसी में क्लास में हूँ। स्टेप नंबर 5, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया, उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें सिर्फ रेशो था। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, तो जहां भी क्वेश्चन में गुडविल लिखा मिलेगा हमें उसी की प्रैक्टिस करनी है। आइए जी पढ़िए तो जरा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, गुडविल के बारे में पढ़िए जरा। यस लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा एक बार पढ़ो इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को बहुत अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन में काफी सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोल लूं, मैंने भी क्वेश्चन को हार्ड कॉपी में खोल लिया, थोड़ा आसानी रहती है पढ़ने में। पढ़ो बेटे, पढ़ लिया। अब मेरे साथ पढ़ो, देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ गुडविल वाली बात, कौन सी वाली, सिर्फ और सिर्फ गुडविल वाली बात।
आओ जी पढ़ते हैं बेटे। देखो ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे। कह रहा पुराना रेशो कितना है उनका, ओल्ड वाला रेशो 3:1। ये ओल्ड रेशो है ए और बी का। उनकी बैलेंस शीट इस बार लिख करके दे रखी है, बना करके नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है। क्या बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व सरप्लस है? नहीं जी। ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, मशीन भी दे रखी है, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, कैश और ट्रेड रिसीवेबल। कह रहा है इस बैलेंस शीट के जस्ट अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने एडमिट किया सी को। पहले तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी खास बात है कि बैलेंस शीट बना बना के ना दे करके उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में दे रखी है। थोड़ा टेस्ट बच्चे का ताकि जिससे खराब हो जाए, तो हमें ऐसे टेस्ट खराब नहीं होने देना। कोई बात नहीं जी। स्टेप देखो, उन्होंने एडमिट किया पार्टनर को सी को इन शर्तों पे, क्या 1/3 ऑफ गुडविल वो लेकर के आएगा, वो परचेज करेगा यानी पैसे देगा। बेटे ये भी एक तरीका होता है इस बात को बताने का कि वो कैश ला रहा है कि नहीं ला रहा है। भाई वो परचेज कर रहा है यानी कि वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तो भाई गुडविल के लिए हिस्सा लेके आ रहा है 1/3, और कैपिटल भी लेके आ रहा है 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए की कैपिटल भी लेके आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा स्टेप नंबर 5 जो है वो यहाँ पर है, और ये हमारा स्टेप नंबर 6 है कैपिटल वाला। बेटे स्टेप नंबर 5 के लिए ही, गुडविल के लिए बताया कि भैया नई फर्म में कोई भी अकाउंट नहीं खुलना है, यानी स्टेप नंबर 3 है हमारा इसके अंदर, गुडविल वाले अकाउंटिंग के अंदर। गुडविल कितने रुपए की है, 2,000 इंटू 3, क्योंकि 1/3 के लिए 2,000, तो टोटल कितना 6,000। आइए जरा यहाँ पे बेटे नया रेशो भी दे रखा है, जरा चेक करो। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 नया रेशो, लो बेटा जी नया रेशो। यहाँ पे रिवैल्यूएशन की बात बता रखी है। यहाँ पे ये कह रखा है ब्रिंगिंग और विड्रॉल कैश और कैपिटल ए और बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू सी ऑन दियर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। लिख लो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें स्टेप नंबर 7 भी करना होगा। मजेदार है। हालांकि स्टेप नंबर 7 तभी ढंग से होगा जब क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वहां पर डिफरेंस निकलेगा, कैश या फिर लाएगा या फिर ले जाएगा। चलो जी, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्टेप नंबर 5 की गुडविल की कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग की बात करनी है। वेरी गुड महक। महक का थम्स अप ये शो करता है कि हाँ भाई महक को समझ में आ रहा है, जबकि महक ने अभी बीच में से ही पकड़ा है। वेरी गुड बेटा। आइए जी, लो बेटा लिखो फटाफट से स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 गुडविल वाली बात। हर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम लोग गुडविल की वैल्यू और गुडविल की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस। तो सुना है सबने कि एकता में शक्ति। होता क्या है, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जब वो एकता में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। लेकिन जब हम उनको अलग अलग पकड़ के तोड़ते हैं ना, अच्छे से तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बड़े आसान हो जाते हैं। तो हम लोग वही प्रैक्टिस लेकर आए हैं इस बार, वैल्यूएशन और अकाउंटिंग। बेटे सबसे पहली बात वैल्यू। क्या यहाँ पर हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड? ना जी ना। क्वेश्चन ने बता दिया कि गुडविल के लिए 1/3 हिस्से के लिए है 2,000। तो भाई टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू गुडविल की? भाई जब मिस्टर जो नए पार्टनर है, क्या नाम है उनका, सी, वो अगर 1/3 के लिए 2,000 ला रहे हैं, तो भाई 2,000 इंटू 3/1, यानी वो कितने हैं टोटल 6,000। तो जैसे ही हमें गुडविल का ये पता चलता है कि टोटल गुडविल कितने की है, तो हमें उसको चुपचाप से ये वाला काम कर लेना चाहिए बिना किसी को बताए। मतलब ये तो हमें हर केस में करना है, चाहे वो कैश लाए चाहे वो कैश ना लाए, चाहे कोई भी केस हो, हमें ये काम कर लेना है। ए बी और सी। लो भाई मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, टोटल गुडविल 6,000। और पहले बढ़ती तो कैसे बढ़ती, 3 और 1 के रेशो में, 4 15, 15 या 45, 15 एकम 15। पहले बढ़ती तो बेटे ऐसे बढ़ती 3:1।
अब ये भटक रही तो कैसे भटक रही, नया रेशो क्या है इनका, इक्वली। अब ये भटक रही 1:1:1, यानी बेटे 2000 2000 और 2000। यह है बेटे गेन। बेटे 500 रुपए क्या करेगा, ये भी गेन करेगा। ध्यान से देखो, रेशो कुछ इस हिसाब से चेंज हुआ कि एग्जिस्टिंग वाला पार्टनर भी गेन करने लगा, और इसमें 2500 का इसको होगा बेटा सेक्रीफाइस। अब बात करते हैं जी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के लिए फिर से वही कहानी, स्टेप नंबर 1। भाई अगर मान लिया कोई ओल्ड वाला रेशो है, ओल्ड वाला अकाउंट खुला हुआ है गुडविल अकाउंट बुक्स में इन बैलेंस शीट, तो भाई उसको हम पहले राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहली बात, ये आपको बहुत कम क्वेश्चंस में मिलेगा, बहुत ही कम क्वेश्चंस में। देखो इस क्वेश्चन में है क्या ना जी, यहाँ पे जो बैलेंस शीट की डिटेल दिखा रखी है उसमें कहीं भी गुडविल नाम की चीज है नहीं। देखो जी, नोट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 2 क्या है सर, स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि भाई यहाँ पर बताओ वो कैश लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, जरा देखो। हाँ जी वो लेके आ रहा है। कितना कैश लेके आ रहा है, प्रीमियम 2000। देखो बेटे, गुडविल ना, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। अक्सर बच्चे लिखते हैं गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो गुडविल से तो ऐसा लगता है वो सारी गुडविल वही लेके आ रहा है। आओ जी, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होगी, उससे कैश मंगाएंगे। लाओ भाई कैश बैंक में आएगा बेटा, जब भी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों को एक डाउट और कि सर यहाँ पर हम कैश लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई आप कैश भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। फिर आपको कैश का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। हाँ नहीं, पेपर में इस तरह से स्टेप्स नहीं लिखने, ये तो आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पेपर में ये आप अगर स्टेप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन वर्किंग नोट है ना। ये तो हम चैप्टर को तोड़ तोड़ के पहले एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगर लिखना चाहो कोई मना ही नहीं, ये सारा समझ लो वर्किंग नोट का काम है ना। हाँ आओ बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। लो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया जी। कितने रुपए का आ गया बेटा जी, ये आ गया जी हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 रुपये। बी पार्ट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक तो भाई ये दिया जाएगा, और प्लस फ्यूचर में ये जो एक और पार्टनर है कौन, मिस्टर बी, तो बी भी गेनिंग पार्टनर है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी को भी पकड़ लिया, बी तुम भी फायदा उठाओगे अब रेशो चेंज होने पे, तो आ जाओ जरा तुम भी। और टू एज कैपिटल, क्या टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 2500। और बस हुआ क्या, फिर तो हो गई बल्ले बल्ले। सुना है हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हाँ बस हो गई बल्ले बल्ले। क्या हुआ, अकाउंटिंग हो गई जी। स्टेप नंबर 3 है क्या यहाँ पे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पढ़िए जरा। क्या नई फर्म में गुडविल अकाउंट दिखाना है? देखो जरा पॉइंट नंबर 1 में साफ साफ कह देता है गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, यानी कि नहीं दिखाना है। आइए जी, तो यानी कि हमारा स्टेप नंबर 3 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आइए जी लिखिए बेटा, स्टेप नंबर 3 क्या, गुडविल अकाउंट टू अपीयर इन न्यू बुक्स। कभी मैं लिख दूंगा न्यू बुक्स, कभी मैं लिख दूंगा न्यू पार्टनरशिप फर्म बुक्स, तो बात एक ही है ना। कई बार बच्चा ना परेशान हो जाता है वर्डिंग से भी, तो वो परेशान ना हो तुम लोग। आइए लिखिए यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई है, इसलिए हम उसको नहीं यूज करेंगे। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, और अब हम चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं,
इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। ये इलस्ट्रेशन 5 था 6 था, अरे रे रे, ये तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। अब हम चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। रुकिए, पहले मैं उसको ठीक कर आता हूँ नंबर। ये है जी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये जो अभी अभी हमने किया है। और अब जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। आइए जी शुरू हो जाते हैं फिर। पढ़िए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7, पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्सन कंपनी। क्या कहा मैंने? ए और बी है पार्टनर, किसमें? एक्सन कंपनी में। और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस 3 और 2 के रेशो में। 31 मार्च 2020 को क्या हुआ? उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखना कहीं रिजर्व सरप्लस नाम की चीज है क्या? कहीं भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ए और बी पार्टनर है, पहले पार्टनर। क्या बता रखा है इनके रेशो के बारे में? हाँ जी बता रखा है। तो मैं एक काम करते हैं, लिख लूं क्या? थोड़ा सा थोड़ी सी बातें लिख लेता हूँ। एक मिनट में अभी आ रहा हूँ, आप लोग करो जरा। आओ जी। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। नया पार्टनर है एक्स, तो इनका जो नया रेशियो है वो क्या होगा जी? आइए देखिए तो जरा। हमने निकाला था ना पहले इस क्वेश्चन में, हमने पहले निकाला था, इसकी प्रैक्टिस हमने की थी 1:1:1 का। लो जी, इसका नया रेशियो आया था हमारा 1:1:1। दोबारा निकालेंगे जब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ करेंगे। अच्छा। और ये जो है गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 15,000 रुपए एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 लेके आ रहा है। साथ में क्या लेके आ रहा है ये? 15,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लेके आ रहा है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अकाउंट रिलेटेड बात करो। अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में है क्या? देखो जरा, पहले से बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, यानी स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा हमारा अकाउंटिंग में। आगे इसने कहा है कि नई फर्म में? नहीं जी, कुछ नहीं कह रखा है गुडविल अकाउंट के लिए। आइए शुरू हो जाइए। तो हमारा जो है ये हमारा क्या है? स्टेप नंबर 5 है गुडविल वाला। स्टेप नंबर 5। आइए जी, इसमें दो चीजें हैं, वैल्यू और कैल मतलब अकाउंटिंग। लो जी, सबसे पहली बात वैल्यू, वैल्यूएशन। और फिर दूसरी बात अकाउंटिंग। सबसे पहली बात बेटे वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन में हम लोग बात करेंगे इसकी टोटल वैल्यू कितनी है गुडविल की। भाई 1/3 के लिए 15,000 ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 15,000 इंटू 3/1, यानी कितना हो गया बेटे? 45,000, 45,000। और फिर हम क्या करेंगे इसको ओल्ड में और न्यू में बांटेंगे। ओल्ड में और न्यू में बांटेंगे। तो ओल्ड में बांटेंगे और न्यू में बांटेंगे। ओल्ड और न्यू कैसे कैसे भाई? कौन कौन पार्टनर है भाई यहाँ पे ओल्ड और न्यू के?
अच्छा अभी हमने लिख लिए थे ना यहाँ पे, ये है 3 और 2, अच्छा ए और बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी और फिर है मिस्टर एक्स। लो बेटे बांटो। ओल्ड में है 3:2, 45,000, 5 में 42, 9 के 27,000 और बेटे 9 दूनी 18,000। फिर से बेटे 45,000 और नया रेशो कितना है जी इनका 1:1 का, 1:1:1, यानी बेटे 15,000 15,000 15,000। बेटे ये 15,000 से क्या करेगा, गेन करेगा, और ये 3,000 से क्या करेगा, सेक्रीफाइस करने वाला है, और ये क्या करेगा 12,000 से सेक्रीफाइस करेगा। आओ जरा देखे तो सही अकाउंटिंग। स्टेप नंबर 1, क्या ओल्ड गुडविल अकाउंट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट एप्लीकेबल। बेटे स्टेप नंबर 2, बताओ जी, कैश लेके आ रहा है वो, यस कैश लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, यानी कि प्रीमियम ब्रिंग इन कैश। लो बेटे, तो यहाँ पे 2 एंट्री होंगी। सबसे पहली एंट्री कैश ले आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री क्या होगी, बी, बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने का प्रीमियम ला रहा है, 15,000 का, तो भाई 15,000 तो ये है, और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, 12,000 और 3,000, 12,000 और 3,000। क्लियर है यहाँ तक? आइए जी, अब हम चलते कहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। ओके, महक का भी ओके आ गया भाई, बड़ी अच्छी बात है। महक ने बीच में से होने के बावजूद भी समझना शुरू कर दिया, वेरी गुड बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। लो जी, बेटे यहाँ पर गुडविल जैसी कोई बात है क्या, हाँ है, हिडन गुडविल है भाई। क्या है, हिडन गुडविल। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा, आओ जरा, कह रहे कि 7,000 रुपए दोनों की कैपिटल है, याद है हमने पहले निकाली थी हिडन गुडविल। ठीक है जी, क्या वो, अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो, मेरे साथ साथ लिख के चलो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में, ए और बी। उनकी बेटे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, 7,000 इसका है, 7,000 इसका है, 7,000 इसका मतलब दोनों का, नहीं नहीं एडमिशन चल रहा है अभी शिवम, एडमिशन चल रहा है, एडमिशन के क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गुडविल। तो 7,000 इसका और 7,000 उसका, दोनों का है 7,000। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, कितने के लिए, 1/4 के लिए। बेटे न्यू पार्टनर मिस्टर सी, 1/4, पता है वो कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं 8,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहे हैं, कैपिटल लेकर के आ रहे हैं मिस्टर सी 8,000 रुपए। और क्वेश्चन ने बोल दिया है सी जो है, सी तो ला रहा है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई गुडविल की भी बात करो। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने गुडविल की बात नहीं बोली होती तो हम यहाँ पर कभी भी हिडन गुडविल नहीं निकाल रहे होते, क्योंकि ध्यान रखना ये ऐसे फंडा तो फिर हर क्वेश्चन में लगने लगेगा, किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, हर क्वेश्चन में कैपिटल के हिसाब से फिर तो हिडन गुडविल हमेशा निकलने लगेगी। तो पहली बात,
हिडन गुडविल का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर कैपिटल को बेस करके हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन में लगेगा जहां पर क्वेश्चन बोलेगा। जैसे यहाँ पर इसने बोला कि 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है, अब ये नहीं बता रहा कि गुडविल कितनी लेके आ रहा है। इसका मतलब पहली बात तो वो कैपिटल कैपिटल ला रहा है, बस कैश में गुडविल तो ला ही नहीं रहा पहली बात तो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने नेसेसरी जनरल एंट्री करो गुडविल की, यानी कि गुडविल की हमें पहले तो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और फिर उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आइए तो जरा, तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस क्या, हेडिंग डालो गुडविल। गुडविल हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे गुडविल में, दो चीजें, या तो वैल्यू देगा क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि गुडविल की बात पूरी करनी है। तो बेटे सबसे पहली बात तो आएगी वैल्यू, वैल्यू मतलब की कैलकुलेशन, और दूसरी बात आएगी बेटे यहाँ पे किस चीज की, अकाउंटिंग की। बच्चों तो गुडविल की वैल्यू उसने क्वेश्चन में बताई क्या, यहाँ पे हमें निकालनी है क्या, रिक्वायर्ड कैपिटल। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, जैसे हमने पहले भी निकाला था इस क्वेश्चन को, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की जो रिक्वायर्ड कैपिटल है पहले तो हमने वो निकाल दी, वो कितनी है बेटा जी, 8000 इंटू 4/1, 1/4 के लिए 8000, यानी कि टोटल कितनी है 32,000, उसमें से बेटा लेस कर दो, लेस एग्जिस्टिंग कितनी वर्थ है जो बुक्स में आ रही है कैपिटल की, ए बी और सी, पहले वाले जो दो है उनकी तो बेटे 7,000 ईच है, और जो मिस्टर सी लेके आएंगे वो 8,000 लेकर के आएंगे, 7,14 और 8 22, कितनी है बेटा 22,000। तो 22,000 का मतलब है कि यहाँ पर जो गुडविल है वो कितने की हो गई, कितने की हो गई बेटे, वो हो गई यहाँ पे 10,000 की। गुडविल आई हमारी बेटा कितने की, 10,000 की, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। अब अगली बात, वेरी गुड, और जी अगली बात देखते हैं, ये जो हिडन गुडविल है कितने की आई हमारी 10,000। अब इसकी बात करते हैं बेटे अकाउंटिंग की, चलो जी अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग में क्या होगा हमारा, सबसे पहले होगा बेटे स्टेप नंबर 1, जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन मिलेगा, ओल्ड गुडविल अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें नहीं बता रखा है कि भाई हम उसको राइट ऑफ कर पाए। अब देखो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, फिर बात है स्टेप नंबर 2 की, लो बेटा जी स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, देखो नहीं, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, क्योंकि यहाँ बेटे सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, बेटे ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, डजंट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। लिखो यहाँ पे, बताओ बेटे जब नहीं लेके आ रहा तो हम क्या करेंगे बताओ, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करेंगे, लिख लो इस बात को, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अच्छा हमने इस बार नहीं किया क्या वो काम, ओहो कभी
तभी तो मैं कहूँ ऐसा कैसे हो गया बेटे। ओल्ड में बांटना है, न्यू में बांटना है, जैसे ही हमें वैल्यू पता चले तुरंत वो तो काम पहले से निपटा के रखना है हमें, ठीक है ना। तो ये गलती हमें नहीं होने देनी। जैसे ही गुडविल की वैल्यू पता चले एक बार उसको ओल्ड में और न्यू में बांट करके रख लेना है। लो बेटा जी, ओल्ड रेशो क्या है जी इनका? ओल्ड रेशो कुछ बताया क्या क्वेश्चन ने? नहीं बताया। इसका मतलब क्या होगा? 1:1 का होगा इक्वली। बेटे नया रेशो बताया क्या? नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? 1/4 तो देखो उसका हो गया, पहले इसको बांट लेते हैं। 5,000 और 5,000। ये कौन सा इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 8। हमने निकाला था शायद नया रेशो पहले भी। तो 1:1 आया था जी हमारा। 1/4 को 3/4 को हमने बांट दिया। अच्छा, तो यानी कि 3/4 को अगर हम बांटेंगे तो 3/8, 3/8 और उधर 3:3:2 आई थिंक। 3:3:2 ये रेशो आएगा। 2 और 3 5 और 2 5 और 3 8। हाँ बिल्कुल सही। 3 और 3 6 और 2 8। बांटना बेटे 10,000 को डिवाइड करो 8 से। 1250। 1250 इंटू 2 कितना हो गया? 2,500। ये तो इसके हिस्से में। और इसका कितना बेटा? 3,750। 3,750 यानी बेटे 1250 और 1250 इनको क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइस हुआ करेगा दोनों को। और इनको 2,500 का क्या हुआ करेगा बेटा? गेन। क्या हुआ करेगा बेटा? गेन। तो आइए जी जरा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है हमें, तो ये बात हमारी निकल गई। यानी कि सी डेबिट टू ए और टू बी। लो जी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 से टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल 1250 और बेटा 1250 जो जो इसका गेनिंग है और सेक्रीफाइसिंग है इनका। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। पढ़िए तो जरा। ए और भी पार्टनर है, पहले हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा यहाँ पे गुडविल है क्या? इस क्वेश्चन में गुडविल तो है ना? नहीं, यहाँ पर कोई गुडविल नाम की चीज है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेटे गुडविल है ही नहीं। नहीं नहीं है भाई। पढ़ो, एक बात लिखी हुई है यहाँ पे। सी को 1/3 का पार्टनर का बेस बना करके, मतलब कैपिटल कितनी करनी है? 1,35,000। और सी दे रहा है कितना? 60,000। देखो सी एक्स्ट्रा दे रहा है, कम नहीं दे रहा है। इससे पता चला कि गुडविल है यहाँ पर। क्या मतलब सर? बेटे 1,35,000 टोटल कैपिटल नई फर्म की रही। नई फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,35,000। और 1,35,000 में 1/3 के हिसाब से वो पैसे देगा। क्या मतलब सर? आओ जरा पहले बात करते हैं, पहले कुछ बात लिख लेते हैं इसके बारे में। आइए पहले यहाँ पे लिखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9। लिखिए मेरे साथ साथ। बिना लिखे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, कुछ कॉम्प्लिकेशन इस तरह की होती है, तो इट्स बेटर कि हम लोग उनको लिख लें। भाई ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी। और इनका रेशो क्या था बेटे? देखो पहली लाइन में लिखा हुआ इक्वली। इनका जो रेशो था वो क्या था बेटे?
रेशो 1:1। इनकी पहले से कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, पहले से ए का और बी का ऑलरेडी बैलेंस शीट में देखो बेटे कैपिटल इनकी दे रखी है। कितने की दे रखी है? 45 और 45। 45,000 तो मिस्टर ए की है और 45,000 मिस्टर बी की है। टोटल यानी कि अभी कितनी है बेटे? 90,000 की कैपिटल ऑलरेडी है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई हम ना मिस्टर सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, न्यू पार्टनर। भाई ए बी और अब यहाँ पे लाइन में कौन आ जाएगा बेटा? सी भी आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टर सी भी यहाँ पर आ जाएंगी। A:B:C। और इनका नया रेशियो उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? 1/3। बेटे 1/3 इसको दे देंगे तो बचा 2/3। अब ये तो बताया नहीं कि फ्यूचर में किस तरह बांटेंगे, यानी कि वो पहले वाला रेशियो कंटिन्यू करेगा, यानी कि नया रेशियो इनका 1:1:1 रहेगा, क्योंकि 1/3 अगर सी को दे देंगे तो बचा 2/3 ये लोग आपस में पुराने रेशियो में बांट लेंगे। पुराना रेशियो 1 और 1 का है, बांट लेंगे गम आधा आधा। चलो जी, रेशियो भी हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन ने एक बात बोली, क्या ये कह रहा है? ध्यान से सुना, अब पेन रोक देना, कि भाई सी जो है ना, सी, हाँ मिस्टर सी को पार्टनर बनाएंगे 1/3 की, लेकिन इस हिसाब से वो पैसे लेके आएगा कैपिटल के नाम के कि भाई कैपिटल हमारी 1,35,000 तक पहुंच जाए। तो यानी अगर देखा जाए, मैं तुम्हारे से पूछूं, बताओ बेटे कितने की कमी और है कि ये जो कैपिटल है पहुंच जाए 1,35,000 तक। 1,35,000 की कैपिटल का बेस ये लेकर के चल रहे हैं नई फर्म में। नए वाली फर्म में इतने रुपए की कैपिटल हो जानी चाहिए, तो इसमें कितने रुपए और हैं जो सी लेकर के आएगा? देखो बेटे यहाँ पे सी लेकर के आएगा बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड वर्क। तो सी को कितने और लाने हैं? कितने लेके आए सी की कैपिटल 1,35 तक हो जाए? 45,000। 45,000। लेकिन मिस्टर सी ब्रोट, क्या लिखा है बेटे क्वेश्चन में? मिस्टर सी ब्रोट, वो लेकर के आए कितने? 60,000, 60,000। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है? सी एग्री टू पे 60,000। क्यों भाई? सी के पास फालतू है क्या? फालतू है नहीं, जितने चाहिए उतने तो देते नहीं है लोग, फालतू दे देंगे। किस बात के देंगे? गुडविल। यानी इसका मतलब क्या है, जब ये लेकर के आया तो उसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट रहा होगा किसका? कैपिटल का, ये वाला। एक पार्ट रहा होगा बेटे किस चीज का? कैपिटल का, 45,000। इसका मतलब अदर पार्ट जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस बात की लेके आए थे बेटा? वो 15,000 रुपए लेके आया है, ऑफ कोर्स नन अदर देन गुडविल के। गुडविल का जो प्रीमियम है, यानी ये पैसा उसी के लिए लेकर के आया। सबसे पहले तो इस बात को समझिए। तो 1/3 के लिए लेकर के आ रहा है 45,000। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गुडविल की बात, कई बार पता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं गुडविल के एग्जाम में, वो पूछते हैं बताओ भाई, बताओ गुडविल की अकाउंटिंग बता दो, बस इस बात के नंबर दे देता है क्वेश्चन कई बार। तो मैं तो कहता हूँ गुडविल की अकाउंटिंग तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। नंबर एक वैल्यू, नंबर दो अकाउंटिंग। वैल्यू और आओ बेटे, सबसे पहले बेटे वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू बताओ बेटे। 1/3 के लिए 15,000, तो टोटल की मतलब कितने की कीमत थी? इंटू 3/1, यानी वो 45,000 की टोटल वैल्यू थी उसकी। और जैसे ही आपको पता चला कि गुडविल कितने की है, 45,000 की है, तुरंत आप क्या करोगे?
आप पहले इसको ओल्ड में बांट के देखोगे, फिर न्यू में बांट के देखोगे, तो बेटा 45,000। पुराना रेशो क्या था? पुराना रेशो था इनका इक्वल इक्वल। मैं कह सकता हूँ कि पहले 22,500 और भाई 22,500 बढ़ता, अगर ये लोग पहले ही उसको बांट लेते, लेकिन अब 1:1:1 है नया रेशो। नया रेशो क्या है बेटा? 1:1:1 है। तो नए रेशो के हिसाब से कितना बटा करेगा? 15,000। लो बेटा जी, बच्चों जी, 15,000, 15,000 और 15,000 इस तरह से हो गई। बेटा यानी कि ये 7,500 अब इसको कम मिला करेंगे, और बेटे इसको भी 7,500 कम मिला करेंगे। यानी कि अब ये लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइस क्या करेंगे? ये हो गए क्या? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बच्चों ये 15,000 का क्या करेगा बताओ बेटा? गेन करेगा। तो ये बन गया अपना गेनिंग पार्टनर। अब करते हैं जी अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, क्या कोई ओल्ड अकाउंट है इन ओल्ड बैलेंस शीट जिसको हम लोग राइट ऑफ करें? नहीं जी, कोई भी यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आइए जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या? बताओ बेटे, क्या वो कैश लेके आ रहा है? यस, वो लेकर के आ रहा है। प्रीमियम ब्रिंग इन कैश। लो बेटा जी, बच्चों जी, प्रीमियम ब्रिंग इन कैश। सबसे पहली एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लेके आए बेटा? ये 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे बी एंट्री, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, है ना? तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 15,000। और टू एज कैपिटल, और क्या बेटा? टू बीज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग 7,500, 7,500। बेटे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? निकालते थे तो किसने निकालते थे? इसी तो निकालते थे। अगली बात, अगली बात, स्टेप नंबर 3, क्या नई बुक्स में गुडविल अकाउंट चाहिए? ओपन करना है? इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात बेटे हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कैसा में नहीं करना है। आओ बच्चों, चलते हैं आगे जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बाद में अब है इलस्ट्रेशन नंबर 10। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। ओके, महक को क्लियर है, वेरी गुड। आओ बेटे पढ़िए। लीना, मीना और नीना, ये 3 पार्टनर है जिन लीना और मीना पार्टनर है 2:3। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है। जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, याद है ना? स्टेप नंबर 2। आओ जी खाली गुडविल की बात करते हैं। क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल अकाउंट है? यस।
क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल अकाउंट है? यस, 60,000। ठीक है, चलो इसे घर से ट्राई करना एक बार, है ना, फिर अगली क्लास में करेंगे। काफी लंबी क्लास हो जाएगी वरना, जब बाद में इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो 1.5 घंटे से ऊपर क्लास होने पे थोड़ा सा बच्चा परेशान हो जाता है ना। तो मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग के हिसाब से इसको ऑफ कर देता हूँ। चलिए, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।